वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार भूमि का एलपीसी सर्टिफिकेट आप कैसे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में बिहार भूमि लिखकर सर्च कीजिएगा। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ। बिहार भूमि लिखकर सर्च कीजिएगा। उसके सबसे ऊपर में लिखा आएगा द गेटवे द रेवेन्यू बिहार। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आप बिहार भूमि के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आइएगा। इसमें आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ पर बंद करें, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर से आपको यहाँ पर नीचे आना, देखिए यहाँ पर होगा ऑनलाइन एलपीसी आवेदन करें। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आप जो इस वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना होता है। आप बिहार भूमि के इससे पहले कोई भी आवेदन किए होंगे तो वहाँ भी आपका रजिस्ट्रेशन मांगा होगा। जो वहाँ आपने रजिस्ट्रेशन किए हैं तो अब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है एक वेबसाइट पर। अगर आपको मालूम नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप एक बार मोबाइल नंबर और जो कैप्चा यहाँ लिखा हो उसको यहाँ पे डालकर सिंग इन पर क्लिक कीजिए। जो लॉगिन हो जाता है तब आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हम बता देते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ आपको जन्मतिथि डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना जेंडर बता दीजिएगा, महिला या पुरुष हैं। उसके बाद यहाँ आप अपना कैटेगरी बता देना है कि किस कैटेगरी से आप आते हैं। जिसमें भी आते हैं SC ST OBC जिससे आते हैं उस पर आप क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ होगा आधार नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, आपको दूसरा कोई मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ रिलेशन आपसे पूछ रहा है कि आप जो दूसरा मोबाइल नंबर दिए हैं वो खुद का दिया है। खुद का दिया है तो यहाँ अन्य पर क्लिक कर दीजिए। अगर दूसरे का दिए हैं जैसे माता पिता का दिए तो माता पिता यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको अपना यहाँ पर ईमेल ID डाल दीजिएगा। उसके बाद एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिएगा, जिस भी गाँव या सिटी में रहते हैं वहाँ डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ सिटी टाउन या विलेज का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, जो पिन कोड है आपका वो डाल दीजिएगा। उसके जो कैप्चा यहाँ लिखा है उसको यहाँ पे डालकर रजिस्टर नाउ पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आगे प्रोसेस कीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर से आपको वहीं पर आना होगा। यहाँ मोबाइल नंबर आप अपना डाल दीजिएगा जो भी रजिस्ट्रेशन के वक्त दिए थे। उसके बाद जो कैप्चा यहाँ लिखा हुआ है वही कैप्चा आपको यहाँ पर डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद यहाँ होगा सिंग इन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डालकर उसके बाद यहाँ होगा कन्फर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देखिए ऑनलाइन LPC आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपका कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देगा। आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जिला का नाम सेलेक्ट करना है। जिस जिला में आपका भूमि होगा उस जिला का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ आपको अपना अंचल का नाम सेलेक्ट करना है, जिस भी अंचल में आपका भूमि होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर होगा नया LPC आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा इसके बाद जिला और अंचल का नाम सेलेक्ट रहेगा। यहाँ आपको हल्का का नाम सेलेक्ट करना है, जिस भी हल्का में भूमि है। उसके मौजा का नाम सेलेक्ट करना है, जिस भी मौजा में आपका भूमि है। इसके बाद आपको जो भी मालूम, जैसे प्लॉट नंबर मालूम है तो यहाँ प्लॉट नंबर पे इस पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ आप अपना प्लॉट नंबर डाल दीजिएगा। जो मान लीजिए जमाबंदी संख्या मालूम है तो जमाबंदी पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ आप अपना जमाबंदी डाल दीजिएगा। आपको जो भी चीज़ मालूम है, जैसे भाग वर्तमान मालूम है तो भाग वर्तमान पर आप निकाल सकते हैं। जैसे हमको जमाबंदी मालूम है तो हम जमाबंदी पर क्लिक किए हैं। इसके बाद यहाँ पे जमाबंदी नंबर डाल दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर सर्च पर क्लिक किए। आपको जो भी मालूम है, जैसे प्लॉट नंबर मालूम है तो प्लॉट नंबर आपको डालना है। जो भी मालूम है उसको डालकर यहाँ पे सर्च पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपका भूमि आप यहाँ पर आ जाएगा। जो भी भूमि होगा वो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके आगे यहाँ होगा चयन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे चयन पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आप यहाँ पे नीचे आइएगा, यहाँ होगा अप्लाई फॉर LPC, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप में अप्लाई फॉर LPC का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कुछ इस तरह से आ रहा है, आपके जमाबंदी का उद्यान नहीं है, उद्यान करने के पश्चात ही LPC निर्गत किया जा सकता है। यानी आपने अभी जो इसमें जो है LPC में वो करंट वाला रसीद चाहिए, यानी आप अभी करा रहे हैं, इस साल का रसीद आपके ज़मीन का कटा होना चाहिए, तभी आप LPC के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने इस साल का, जिस साल आप अभी कर रहे हैं, इस साल का अभी रसीद नहीं कटाया है तो आपको अप्लाई फॉर LPC का ऑप्शन नहीं आएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले लगान रसीद कटाना होगा। लगान रसीद आप कैसे कटाएंगे, हम इस चैनल पर प्ले लिस्ट डाल दिया हूँ, उसमें आपको भूमि से संबंधित सभी जानकारी बताए हुए हैं। कैसे आपको लगान रसीद निकालना है, कैसे खतियान निकालना है, पूरा डिटेल्स आपको A to Z बताए हुए हैं। आप उसको देखिए, उस प्ले लिस्ट को खोल के देखिए, उसमें सारा डिटेल्स बताया गया। आपको जो भी समस्या होगा आप उस भूमि को वहाँ पे जाके देखिएगा, उसका समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके बाद यहाँ अप्लाई फॉर LPC होगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा
उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ नीचे आइएगा। देखिए आपको यहाँ पे नाम डिटेल सब होगा। यहाँ आपको आवेदक का पूरा नाम, जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ अपना पिता का नाम लिखिए, अभिभावक का नाम ने पिता का नाम। उसके बाद यहाँ अभिभावक का बीच के संबंध, जैसे और जो पिता, यहाँ पिता चुने हुए तो यहाँ फादर सेलेक्ट कीजिएगा। जो किसी की पत्नी के नाम से पति का नाम सेलेक्ट किया तो यहाँ हस्बैंड का नाम सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस यानी वर्तमान पता आपका जो भी है जहाँ आप रहते हैं उसका डिटेल्स आपको पहले अपने गांव या सिटी या टाउन का नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ अपने जिला का नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में स्टेट का नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद पिन कोड नंबर यहाँ पे अपना डाल दीजिएगा। इसके बाद आपका अस्थाई पता और जो वर्तमान पता और अस्थाई पता दोनों सेम है तो आप यहाँ बॉक्स होगा इस पर टिक कर दीजिएगा। जो इधर भरे होंगे वही आपका इधर आ जाएगा। जो आपका अस्थाई पता अलग है तो अब आपको इधर पर भर देना है जो भी अस्थाई पता है। उसके बाद यहाँ होगा डाउनलोड एफिडेविट फॉर्म, इसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए इसी पे आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का डाउनलोड होगा। इसको आपको शपथ पत्र है, ये घोषणा है, इसको आपको भरकर अपलोड करना होगा। सबसे पहले यहाँ होगा मैं अपना अपना नाम लिखिएगा, इसके पिता का नाम लिख दीजिएगा, उसके मौजा का नाम लिख देना है, थाना नंबर लिखिएगा, हल्का अंचल का नाम, जिला का नाम, ये आपको अपना जहाँ घर है उसका नाम लिख देना है ये सब। उसके बाद आप यहाँ नीचे में आएगी, देखिएगा मेरे जमाबंदी जिला, मतलब आपका ज़मीन जहाँ है उसका जिला का नाम लिखना है, अंचल का नाम लिखना है, हल्का, मौजा, थाना नंबर, वॉल्यूम संख्या, पृष्ठ संख्या, जमाबंदी संख्या, ये सब चीज़ आपको भरना है। इसके बाद नीचे में आपको अपना नाम लिखना है, मोबाइल नंबर देना है, उसके बाद हस्ताक्षर कर लीजिएगा। इसको पीडीएफ बनाकर आपको अपलोड करना है। इस शो घोषणा के साथ साथ आपको ज़मीन का जो भी आपके पास दस्तावेज है वो आपको अपलोड करना है। ज़मीन का दस्तावेज और ये शो घोषणा, इसको आप पीडीएफ बना लीजिएगा। पीडीएफ जो बनाइएगा वो 2 MB के नीचे, 2 MB के नीचे में ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो वो अपलोड नहीं होगा। पीडीएफ बना लीजिएगा। इसके बाद इसको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ होगा चूज फाइल, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी आप पीडीएफ बना के रखेंगे उस फाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ होगा एलपीसी का उद्देश्य भरें, यानी आप जो एलपीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, कोई सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं या किसी कोई अन्य के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसका यहाँ पे डिटेल्स भर दीजिएगा। उसके बाद जो कैप्चा यहाँ पर लिखा हुआ है उस कैप्चा को यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने फिर से इसी तरह का आएगा, आपको अब फाइनल सबमिट करना है। देख लीजिए कोई चीज़ गलत तो नहीं है। सारा चीज़ देखने के बाद कोई चीज़ गलत है तो यहाँ एडिट का ऑप्शन है, एडिट जाकर उसको सुधार कर सकते हैं। सारा चीज़ सही है। जो कैप्चा यहाँ का हो उसको फिर से यहाँ पे डालकर फाइनल सबमिट होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा, डिटेल्स आ जाएगा, इसको आप प्रिंट कर निकाल लीजिए। इस तरह से आप एलपीसी सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। इसके बाद जब आपका बन जाएगा, आप देखिए यहाँ पर होगा आवेदन किए हुए एलपीसी देखें, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप जो भी एलपीसी के लिए आवेदन दिए होंगे उसका यहाँ पर आ जाएगा। इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ होगा, देखिए व्यू होगा, देखें, इस पर आपको क्लिक करना है। अभी जो स्टेटस होगा वो अभी पेंडिंग में होगा, अभी समय लगेगा क्योंकि तुरंत आपका नहीं कर देता है। आपको 2 से 15 दिन का वेट करना होगा। बनने के बाद आप यहाँ व्यू पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो भी होगा एलपीसी सर्टिफिकेट वो आ जाएगा। अभी जो कीजिएगा उसमें आपका जो होगा वो सिग्नेचर किया हुआ सब नहीं आएगा। जब आपका बन जाएगा तब आपका यहाँ सिग्नेचर सब किया हुआ आ जाएगा कुछ इस तरह से। इस तरह से आप एलपीसी के लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।